गुड इवनिंग। आप सभी का दोबारा एक बार क्रिएटिव केमिस्ट्री पर स्वागत है। आज का वीडियो लेक्चर प्रिपरेशन ऑफ एमीन पर बेस्ड है। आज हम लोग एमीन की प्रिपरेशन को डिस्कस करेंगे। तो एमीन की प्रिपरेशन इसको हम अलग अलग मेथड से बना सकते हैं। हमारी जो पहली मेथड है दैट इज बाय रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड। किसी भी नाइट्रो कंपाउंड के रिडक्शन से, ध्यान रखें इस मेथड से हम लोग एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों प्रकार के एमीन का प्रिपरेशन कर सकते हैं, एरोमेटिक एमीन या एलिफेटिक एमीन। तो जब हम किसी भी नाइट्रो कंपाउंड, इसकी कॉमन रिएक्शन है RNO2 रिडक्शन, यहां पे आपको प्रेजेंस याद करना है। या तो हम निकल का यूज करेंगे या लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का यूज करते हैं, पैलेडियम का भी यूज करते हैं। तो जब हम किसी भी नाइट्रो कंपाउंड का रिडक्शन कराते हैं तो हमको यह पता कि नाइट्रो कंपाउंड को एमीन में कन्वर्ट करना, वो भी प्राइमरी एमीन। तो इस नाइट्रो के स्थान पे हमको NH2 करना है। तो यहां पे 6H है। तो पहले आप ध्यान रखें, यहां से 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन। तो इसका बाई प्रोडक्ट हमारा क्या बन गया? वाटर। 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन वाटर। अब आपके पास 2 हाइड्रोजन रह गए। तो यहां पे R सिंगल बॉन्ड NH2। कभी कभी आपके पेपर में आपको इतना दे देगा बस, और अब पूछेगा कि व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन। ठीक है, अब सपोज कीजिए हमें यहां R के स्थान पर C2H5 कर दें, यहां NO2 प्लस करके 6H, प्रोडक्ट बनेगा हमारा C2H5 NH2 प्लस 2H2। ये आपका रिडक्शन है और इससे आपका एलिफेटिक भी बनेगा, एरोमेटिक भी बनेगा। सपोज हमको एरोमेटिक एमीन बनाना हो तो एरोमेटिक में हम लोग यहां पर C6H5 NO2 का यूज करेंगे। ये नाइट्रोबेंजीन है। इसका एक नाम और भी होता है जो ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता, ऑयल ऑफ मिर्बेन। इसको हम लोग नाइट्रोबेंजीन या ऑयल ऑफ मिर्बेन कहते हैं। प्लस 6H। अब यहां पर हम एक और कैटलिस्ट का यूज करते हैं, SN प्लस HCl या Fe प्लस HCl। मेटल के साथ किसी भी एसिड का यूज करते हैं। सेम बैलेंस करना, नाइट्रो को एमीन में कन्वर्ट करना, C6H5 NH2 प्लस 2H2। यानी रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड में आपका जो नाइट्रो ग्रुप है ये एमीन ग्रुप में कन्वर्ट होता है। ध्यान ये रखना, इस मेथड से केवल 1 डिग्री एमीन का फॉर्मेशन होता है, या तो एलिफेटिक एमीन या एरोमेटिक एमीन। लेकिन दोनों एमीन हमारे कैसे होने चाहिए? 1 डिग्री। तो इस मेथड से हम लोग केवल 1 डिग्री एमीन का ही फॉर्मेशन करते हैं। किससे? बाय रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड। अब हमारी जो सेकंड मेथड है वो भी रिडक्शन बेस्ड है, बाय रिडक्शन ऑफ साइनाइड। किसी भी साइनाइड कंपाउंड का रिडक्शन करा, यहां पर भी रिडक्शन ही RCN प्लस H, प्रेजेंस जो पहले लिखी गई थी लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड या निकल। अब यहां पे साइनाइड को हमें एमीन में कन्वर्ट करना। ध्यान रखें, यहां पे हम लोग नॉर्मली 4S से इसको बैलेंस करते हैं। 2 हाइड्रोजन C के साथ, 2 हाइड्रोजन N के साथ, R C के साथ 2 हाइड्रोजन CH2 NH2।
इस मेथड से भी हम लोग केवल 1 डिग्री एमीन का ही फॉर्मेशन करते हैं। ध्यान आप रखें, R के स्थान पे हमने C2H5Cn प्लस 4H, रिड्यूसिंग एजेंट हमारा यही है, 2H C के साथ, तो आप इसको C2H5CH2NH2, या इसको आप मिक्स करके लिखें तो आपका C3H7NH2 यानी प्रोपाइल एमीन। तो ये मेथड भी आपकी रिडक्शन है। इस मेथड से भी एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों प्रकार के एमीन का फॉर्मेशन करते हैं। ये आपकी सेकंड मेथड है। तीसरी हमारी जो मेथड है ये भी अभी रिडक्शन है, रिडक्शन ऑफ अमाइड। अब एमाइड कौन से ग्रुप होते हैं? एमाइड वो ग्रुप है जहां पे 2 फंक्शनल ग्रुप लगे होते हैं। कौन कौन से? CO और NH2। अगर किसी कंपाउंड में ये ग्रुप लगा उसको हम लोग एमाइड कहते हैं। अब एमाइड का RCONH2, इसको हम लोग एसिड एमाइड बोलते हैं। रिडक्शन H, प्रेजेंस आपकी वही है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। अब बैलेंस कैसे कर रहे हैं? क्योंकि यहां पे ऑक्सीजन आ गया तो एक वाटर बनेगा, तो यहां पे हम लोग अभी 4H का यूज करके देख रहे हैं। 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, तो सबसे पहले वाटर। अब यहां पे 2 हाइड्रोजन रह गया, 2 हाइड्रोजन को C के साथ RCH2 देन NH2। अब इसको एग्जांपल से देखें, यहां पर CH3CONH2, इसको हम लोग एसीटामाइड बोलते हैं। ये हमारा एसीटामाइड एक कंपाउंड है। रिडक्शन वही है और आपकी रिड्यूसिंग एजेंट भी वही है। तो यहां पे CH3 देन CH2 देन NH2 प्लस H2, यानी इसमें 3 मेथड आपकी रिडक्शन। कौन कौन सी होगी? रिडक्शन ऑफ साइनाइड, रिडक्शन ऑफ एमाइड और रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड। बस नाइट्रो कंपाउंड में हम लोग 6H का यूज करते हैं, इन दोनों में 4H का यूज करते हैं। इन दोनों मेथड में सेम रिड्यूसिंग एजेंट। नाइट्रो में आपका जो बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है वो SN प्लस HCl या Fe प्लस HCl। अब इसकी 2 सबसे इंपॉर्टेंट मेथड अपन पढ़ रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ एमीन की, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। दोनों नेम रिएक्शन, ध्यान से देखिएगा। हॉफमैन, ये बहुत इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है। हॉफमैन ब्रोमो अमाइड रिएक्शन, इसको हम लोग हॉफमैन ब्रोमो एमाइड रिएक्शन, या एनसीईआरटी की बुक में एक लैंग्वेज और आती है डिग्रेडेशन रिएक्शन। डिग्रेडेशन का मतलब इस मेथड्स में हम लोग कार्बन चेन की लंबाई को कम करते हैं। केमिस्ट्री में कुछ ऐसी रिएक्शन है जो कार्बन चेन की लंबाई को बढ़ाती हैं, कुछ ऐसी रिएक्शन है जो कार्बन चेन की लंबाई को घटाती है। तो कार्बन चेन की लंबाई को घटाने वाली रिएक्शन आपकी है हॉफमैन ब्रोमो एमाइड रिएक्शन या डिग्रेडेशन। ध्यान आपको यह रखना, इस मेथड से ओनली 1 डिग्री एमीन का ही फॉर्मेशन होता है। हालांकि इतनी हम लोगों ने पढ़ी है, उन सभी में 1 डिग्री एमीन है। ये स्पेशली 1 डिग्री एमीन के बनाने की मेथड है, और इस मेथड से आपका दोनों एमीन बनेगा, आइदर एलिफेटिक एमीन या एरोमेटिक एमीन। एरोमेटिक एमीन में नॉर्मली हमें एनिलीन को डिस्कस करना। तो आपकी एसिड एमाइड रिएक्शन की लैंग्वेज आपसे क्या कहती है कि जब हम किसी भी एमाइड को, एसिड एमाइड को, अभी बताया था ये एसिड एमाइड का जनरल फॉर्मूला है। व्हेन एसिड एमाइड किसके साथ रिएक्शन कराएं? ब्रोमीन। व्हेन एसिड एमाइड रिएक्ट विद ब्रोमीन एंड एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, यहां शॉर्ट में लिख रहा हूं, एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसको हम हीट करते हैं। कभी कभी आपको इतना लिख के आ जाएगा, अब आपसे पूछेगा आगे क्या बनेगा।
तो हाफ मैन ब्रोमोएमाइड का आपका जो मेन प्रोडक्ट है वो पता करने का तरीका ये है, ये आपका एमाइड है, इसमें से आप CO को अलग कर दीजिए, ओनली CO को। तो यहां से CO को अलग कर दिया तो क्या बन गया, RNH2, यानी हाफ मैन में CO हटा के प्रोडक्ट। अब इसका जो बाई प्रोडक्ट है वो आप कोई भी रिएक्शन लेके चलेंगे, सभी में बाई प्रोडक्ट आपको यही लिखना है, यानी जो लास्ट का बाई प्रोडक्ट है ये तीनों, ये सारे हाफ मैन ब्रोमोएमाइड में यही लिखे जाएंगे। बस आपका प्रोडक्ट के लिए इस एमाइड में आप CO हटा दीजिए। सपोज यहां पे हमने कोई एग्जांपल लिया, CH3CONH2, इसका नाम है एसीटामाइड या इथेनामाइड। रिएक्शन किसके साथ, Br2 प्लस 4KOH। अब आपसे पूछ रहा है इसका प्रोडक्ट क्या होगा। अभी बताया गया था हाफ मैन ब्रोमाइड रिएक्शन में आप यहां से CO को हटा दीजिए, आपका प्रोडक्ट CH3NH2 प्लस बाकी सारी चीज वही है, K2CO3 प्लस 2KBr प्लस 2H2। अब एसीटामाइड से हमने यहां पर क्या बनाया, मिथाइलेमिन। इसको हम लोग डिग्रेडेशन रिएक्शन क्यों बोलते हैं, आपका जो पहला रिएक्टेंट है यहां पे, इसके अंदर कार्बन कितने, 2 हैं, और जो मेन प्रोडक्ट बना उसके अंदर कार्बन कितने, 1 है। यानी इस रिएक्शन से हम कार्बन चेन की लंबाई को कम करते हैं, इसलिए इस रिएक्शन को हम लोग हाफ मैन डिग्रेडेशन रिएक्शन कहते हैं। सपोज कीजिए कोई एरोमेटिक एमीन बनाना हो तो हम C6H5CONH2, इसका नाम है बेंजेनामाइड। इसके बाद सेम वही रिएक्टेंट है Br2 प्लस 4KOH। अब आपको इसका प्रोडक्ट पता करना है, तो यहां से हमने बताया था केवल CO हटा दीजिए, CO हटाएंगे तो आपका एनिलीन बन गया C6H5NH2 प्लस K2CO3 प्लस 2KBr प्लस 2H2। ये लास्ट के बाई प्रोडक्ट आपके वही रहते हैं। अब इसको चाहे तो व्हाट हैपन में कैसे पूछेगा, व्हाट हैपन व्हेन बेंजेनामाइड रिएक्ट विथ ब्रोमीन एंड एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, या व्हाट हैपन व्हेन एसीटामाइड रिएक्ट विथ ब्रोमीन एंड एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये रिएक्शन कार्बन चेन की लंबाई को कम करती है, इसलिए इसे हम लोग हाफ मैन ब्रोमोएमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन कहते हैं। ध्यान रखें, इसका प्रोडक्ट पता करना क्यों आसान है, आपके इस रिएक्टेंट से आप CO अलग कर दीजिए, जो भी रह गया वो यहां पे बनेगा, और केवल 1 डिग्री एमीन का ही फॉर्मेशन होता। अब इसके बाद आपकी एक और मेथड है 1 डिग्री एमीन, मोस्टली 1 डिग्री एमीन बनते हैं, सिमिट रिएक्शन। अब सिमिट रिएक्शन से भी केवल 1 डिग्री एमीन का फॉर्मेशन, दोनों एमीन आइदर एलिफेटिक एमीन या एरोमेटिक एमीन। जब किसी भी एसिड को RCOOH हम लोग यहां पर हीट करते हैं, N3H प्रेजेंस कॉन्सेंट्रेट H2SO4। आप ध्यान रखें ये अमोनिया नहीं है, इसको हम लोग हाइड्रेजोइक एसिड बोलते हैं। इट इज नॉट ए अमोनिया, इट इज द हाइड्रेजोइक एसिड। तो जब हम किसी भी एमीन को हाइड्रेजोइक एसिड के साथ गर्म करेंगे कॉन्सेंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में, तो आपको पहले तो 1 डिग्री एमीन RNH2। अब देखिए यहां से COO को मिलाइए तो एक इसका बाई प्रोडक्ट हो गया CO2। अब 1 हाइड्रोजन, अनदर हाइड्रोजन, 1 नाइट्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 1 नाइट्रोजन, यहां पर NH2। अब यहां से 2 नाइट्रोजन रह गया, तो यहां पर
लास्ट में हम लोग N2। अब इसको R के स्थान पर CH3 COOH प्लस N3H, ध्यान रखें हाइड्रोजोइक एसिड है, प्रेजेंस कॉन्सेंट्रेट H2SO4। अब यहां R के स्थान पर CH3 देन NH2, बाई प्रोडक्ट दो हैं CO2 प्लस N2। ध्यान रखें इस मेथड से भी कार्बन चेन की लंबाई कम होती है। अब नॉर्मली आपकी तीन मेथड है जो कार्बन चेन की लंबाई को कम करती है, एक हुंसडीकर, दूसरी सिमिट, तीसरी हमारी हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। सपोज एरोमेटिक एमीन बनाना हो तो C6H5 COOH, इसको हम लोग बेंजोइक एसिड बोलते हैं, प्लस N3H, ध्यान रखें अमोनिया नहीं है ये, प्रेजेंस वही है, C6H5NH2 प्लस CO2 प्लस N2। अब अभी कुछ समय पहले इसका एक फिलअप पूछा गया था, ये दिया है, यहां डॉट डॉट ये आपको दी है, तो ये आपकी सिमिट रिएक्शन है। सिमिट रिएक्शन किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड को 1 डिग्री एमीन में कन्वर्ट करती है। इससे भी कार्बन चेन की लंबाई आपकी क्या होती, कम होती। तो आज हम लोगों ने 1 डिग्री एमीन या प्राइमरी एमीन की प्रिपरेशन को पढ़ा। कौन कौन सी मेथड है? पहला बाय रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड, दूसरा बाय रिडक्शन ऑफ साइनाइड, तीसरा बाय रिडक्शन ऑफ एमाइड, चौथा हॉफमैन ब्रोमाइड एमाइड रिएक्शन, पांचवा आपका क्या, सिमिट रिएक्शन। इसमें हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन और सिमिट रिएक्शन दोनों से कार्बन चेन की लंबाई कम होती है। यानी जितने यहां पे रिएक्टेंट आपका 2 कार्बन का, जो प्रोडक्ट बनेगा आपका वो 1 कार्बन का। तो अभी कभी आपसे पूछ लिया कि राइट द नेम ऑफ रिएक्शन विच आर यूज्ड इन डिग्रेडेशन ऑफ कार्बन चेन, उस रिएक्शन का नाम बताइए जो कार्बन चेन की लंबाई को कम करते हैं। वैसे तो 3 रिएक्शन हैं, लेकिन अगर ऑप्शन में हॉफमैन ब्रोमाइड दिया है तो हम लोग केवल हॉफमैन ब्रोमाइड का ही यूज करेंगे। ध्यान ये रखें ये सारी मेथड जो आपको आज बताई गई उससे केवल 1 डिग्री एमीन या प्राइमरी एमीन का ही फॉर्मेशन होता है। इसमें से किसी से 2 डिग्री एमीन या 3 डिग्री एमीन का फॉर्मेशन नहीं होता। हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग एक अलग मेथड का यूज करेंगे। एक तो हॉफमैन अमीनोलाइसिस या सीधा इम्यूनोलाइसिस मेथड, दूसरी हमारी गैब्रियल थैलेमाइड मेथड है। उनमें से जो हॉफमैन अमीनोलाइसिस मेथड है इससे हम लोग 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन और 3 डिग्री एमीन तीनों का प्रिपरेशन करते हैं, वो अकेली मेथड है। जबकि गैब्रियल थैलेमाइड से हम लोग केवल 1 डिग्री एमीन का प्रिपरेशन करते हैं, वो भी ओनली फॉर द एलिफेटिक एमीन, नॉट ए एरोमेटिक एमीन। तो ये जितनी मेथड हम लोगों ने पढ़ी है उनमें सभी से एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों प्रकार के एमीन का फॉर्मेशन होता है। केवल आपकी गैब्रियल थैलेमाइड एक ऐसी इंडस्ट्रियल मेथड है जिससे हम लोग केवल एलिफेटिक 1 डिग्री एमीन, एलिफेटिक एमीन वो भी 1 डिग्री एमीन का फॉर्मेशन होता है। एरोमेटिक एमीन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय गैब्रियल थैलेमाइड मेथड। यानी गैब्रियल थैलेमाइड से हम लोग 1 डिग्री एमीन तो बनाते हैं लेकिन एरोमेटिक प्राइमरी एमीन का फॉर्मेशन नहीं करते। तो मोस्टली अधिकतर मेथड 1 डिग्री एमीन की है। केवल एक मेथड ऐसी जिससे हम 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री तीनों प्रकार के एमीन का फॉर्मेशन करते हैं, दैट इज कॉल्ड अमीनोलाइसिस मेथड, जो इसी साल एमपी बोर्ड के एग्जाम में 2 नंबर के क्वेश्चनों में पूछा गया। हम अपने अगले वीडियो लेक्चर में कुछ और मेथड को डिस्कस करेंगे।